हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार। पिछली वीडियो के अध्ययन में हमने 1833 के चार्टर एक्ट का अध्ययन किया और ये बताया कि चार्टर एक्ट 1833 में ब्रिटिश संसद ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 साल के लिए और लाइसेंस प्रदान कर दिया और उसके व्यापारिक जो एकाधिकार है उसको तो समाप्त कर ही दिया और उसके जो राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को 20 साल के लिए भारत में बढ़ा दिया। तो इसके पिछले वीडियो में हमने 1833 का चार्टर एक्ट का अध्ययन किया। 1833 उसमें 20 जोड़ने पर 1853। तो आज का जो हमारा चार्टर एक्ट है वो है 1853 का चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो जैसा कि 1833 में कहा गया था कि कंपनी के जो राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य हैं वो 20 साल के लिए और बढ़ा दिए गए। लेकिन इस एक्ट में क्या किया गया कि कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य को बढ़ाने तो ठीक ही है, इसमें इस एक्ट में कहा गया 1853 एक्ट में कि कंपनी के शासन को ब्रिटिश संसद कभी भी समाप्त कर सकती है। इस एक्ट में कहा गया कि कंपनी के शासन को जो है ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश क्राउन कभी भी समाप्त कर सकती है। इसमें जो है कंपनी के शासन को बिल्कुल भी नहीं बढ़ाया गया और ये भी कह दिया गया कि कंपनी के शासन को ब्रिटिश संसद कभी भी समाप्त कर सकती है। तो होता क्या है कि जो चार्टर एक्ट 1853 है तो उसे लेके आते हैं लॉर्ड डलहौजी। उसे लॉर्ड डलहौजी क्यों लेके आते हैं? क्योंकि भारतीयों द्वारा कंपनी के प्रतिक्रियावादी शासन की समाप्ति की मांग उठती है। भारतीयों द्वारा कंपनी के प्रतिक्रियावादी शासन की समाप्ति की मांग, यानी कि भारतीयों द्वारा ये कहा गया है कि कंपनी के प्रतिक्रियावादी। अब प्रतिक्रियावादी से तात्पर्य क्या है? जो कंपनी है, जो नियम बनाए जाते थे तो उसमें क्या होने लगा कि जो भारत में जैसे भारत की जो सांस्कृतिक है या भारत के रीति रिवाज हैं, भारत का धर्म है, तो उसमें सती प्रथा थी और विधवा का पुनर्विवाह है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने क्या किया, सती प्रथा को एक नियम बना करके शारदा एक्ट ले करके सती प्रथा को बंद कर दिया, विधवा पुनर्विवाह नियम चालू कराया। तो इसी तरीके से जो है विभिन्न बदलाव के तहत फिर भारतीयों ने कहा कि हमें कंपनी के शासन को समाप्त करने की मांग की। और तो ब्रिटिश संसद तो पहले ही से चाहती थी कि कंपनी के पावर को थोड़ा थोड़ा कम किया जाए। अब भारतीय भी कंपनी के शासन को समाप्त करने की मांग रखने लगे। तो जनरल समाप्ति की मांग, तो जनरल लॉर्ड डलहौजी, जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा जो शासन है उसमें सुधार किया गया। कंपनी के शासन में सुधार, कंपनी के शासन में सुधार किया गया। तो यही जो सुधार है, यही जो दस्तावेज हैं वो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में रखे गए। भारतीयों द्वारा कंपनी के प्रतिक्रियावादी शासन की समाप्ति की मांग की गई, तो जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा कंपनी के शासन में सुधार किया गया। तो वो जो सुधार के लिए नियम बनाए गए वही नियम चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में रखे गए। तो इसमें सर्वप्रथम क्या किया गया कि कंपनी के जो शासन है, ब्रिटिश संसद कहती है कि कंपनी के शासन को कभी भी समाप्त कर सकते हैं। ब्रिटिश
क्राउन कंपनी के शासन को कभी भी समाप्त कर सकती है। अभी तक क्या होता था कि लाइसेंस मिल जाता था कंपनी को और वो जो है बढ़ा दिया जाता था उसका व्यापारिक प्रशासनिक कार्य, लेकिन अब ये कहा गया कि ब्रिटिश जो क्राउन है कंपनी के शासन को कभी भी समाप्त कर सकती है। और इसमें क्या किया गया कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा जो नियम बनाए गए तो उसमें कहा गया कि जो विधायी कार्य हैं विधायी कार्य से प्रशासनिक कार्य पृथक किए गए। विधायी कार्य से प्रशासनिक कार्य पृथक किए गए। विधायी कार्य से प्रशासनिक कार्य पृथक किए गए तो क्या हुआ कि 12 सदस्यों की परिषद बनाई गई। तो इसमें क्या होता है, इसको नाम दिया गया विधान परिषद और इसे इंग्लिश में कहा गया ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल। 12 सदस्यों की परिषद बनाएगी जिसे क्या गया विधान परिषद, ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल। और इसमें 6 नए सदस्य हैं, 6 नए सदस्य। उसमें से भी जो 6 नए सदस्य हैं 4 क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं। क्षेत्रीय प्रतिनिधि तो ये जो 4 हैं वो पहला कहाँ से है, बंगाल से, दूसरा मद्रास, तीसरा बंबई और चौथा आगरा। कहने का तात्पर्य ये है यहाँ विधान परिषद का गठन किया गया और उसमें जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं उनको शामिल किया गया और वो 4 क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा, उन्हें शामिल किया गया। तो और विधान परिषद का गठन हुआ जिसे कहते हैं ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब यही लोग मिलकर के नियम बनाएंगे। तो जो ये नियम बनाए जाएंगे उसे गवर्नर जनरल, जो नियम बनेंगे उन नियमों को गवर्नर जनरल वीटो कर सकता है। गवर्नर जनरल उन नियमों को गवर्नर जनरल की सहायता से भी बनाए, गवर्नर जनरल की सलाह ली जाएगी। गवर्नर जनरल की सलाह एसेंट, गवर्नर जनरल की सलाह से नियम बनाए जाएंगे और गवर्नर जनरल उन्हें वीटो भी कर सकता है, वीटो से तात्पर्य आप जानते हैं, विधान परिषद ने कोई नियम बनाया तो अब गवर्नर जनरल उसे लागू कर सकता है और नहीं करेगा तो वीटो का उसको अधिकार दिया गया। वीटो का मतलब वो कह सकते हैं एक तरफा नियम को रोक लेना, जैसे कि अपने यहाँ राष्ट्रपति को वीटो का पावर है
और यूएनओ में भी जो सदस्य देश है उन्हें वीटो का पावर है। चीन कभी कभी भारत के खिलाफ वीटो लेकर आता रहता है। तो यहाँ गवर्नर जनरल को ऐसे दो पावर दी गई कि जो काउंसिल जो परिषद है 12 सदस्यीय विधान परिषद है वो जो है नियम बनाए, तो सलाह ले गवर्नर जनरल से, और गवर्नर जनरल उन नियमों को लागू भी कर सकता है और नहीं लागू करेगा तो उसे वीटो का पावर का अधिकार यहाँ पे दिया गया। और सबसे जो महत्वपूर्ण ये नियम की विशेषता है वो हमने बताया था आपको कि 1833 में सिविल सेवा प्रारंभ होती है, तो उसमें भारतीयों के लिए भी शामिल का प्रावधान है, लेकिन भारतीयों को शामिल के जो विरोध है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो भारतीयों के शामिल होने का विरोध करता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि 1853 के एक्ट के तहत 1853 के एक्ट के तहत भारतीयों को भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिविल सेवा भारतीयों को भी सम्मिलित किया जा सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिविल सेवा के भारतीयों को भी शामिल करने का अधिकार प्राप्त। कहने का तात्पर्य ये है कंपनी के लिए अधिकारियों की आवश्यकता होती है, तो उन अधिकारियों का अब कंपटीशन एग्जाम लिया जाएगा और उन्हें में अब भारतीयों को भी शामिल कराया जाएगा। और इसमें ये जो क्वेश्चन है ये बिहार के पीसीएस परीक्षा में, बिहार स्टेट परीक्षा में ये 2003 में आया हुआ है। और इसमें क्या है कि बंगाल के लिए एक अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर की व्यवस्था की गई। बंगाल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की पद सृजित किया गया। बंगाल के लिए अलग से लेफ्टिनेंट पद का सृजन का किया गया। और यहाँ क्या है कि जो 24 सदस्य हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के, अब उनको जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 24 सदस्य हैं उनको घटा करके 18 कर दिया गया, घटाकर 18 सदस्य कर दिया गया। इसमें 6 सदस्य ब्रिटिश क्राउन द्वारा नियुक्त होंगे। और एक विधि आयोग गठित किया गया। एक विधि आयोग ब्रिटेन में गठित किया गया। जो भारत में विधि आयोग है, जो भारत में परिषद है, वो उसकी समीक्षा करेगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो 1853 का एक्ट है उसमें विभिन्न ये नियम बनाए गए। एक विधि आयोग गठित किया गया ब्रिटेन में भारत की विधि आयोग की समीक्षा के लिए, भारत के विधि की समीक्षा के लिए ये है, समीक्षा के लिए। और ये 1853 का भारत के शासन में अंतिम चार्टर एक्ट है। भारत के शासन का ब्रिटिश कालीन ये अंतिम चार्टर एक्ट है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो 24 सदस्य थे वो घटकर 18 सदस्य रह गए और 6 सदस्य ब्रिटिश क्राउन के होंगे। और ये विधि आयोग ब्रिटेन में गठित किया गया भारत की विधि आयोग की समीक्षा के लिए। वो 1853 का जो चार्टर एक्ट है अब वो अंतिम चार्टर एक्ट होगा भारत की जो शासन है ब्रिटिश के इतिहास का, क्योंकि 1773 से 1858
वेस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम शासन है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। बहुत बहुत धन्यवाद।